नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में जोरदार बारिश हो सकती है। 20 और 21 जुलाई को भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है। तो लगातार मानसून एक तरफ आफत बरसा रहा है तो वहीं एक बार फिर से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 20 और 21 जुलाई को भारी बारिश हो सकती है। तमाम जिलों में देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और हरिद्वार इसमें शामिल है, जहां जोरदार बारिश हो सकती है। तो 20 और 21 जुलाई के लिए ये भारी बारिश की संभावना फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। रेड अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है और इन जिलों में भारी बारिश हो सकती है। उधम सिंह नगर, हरिद्वार, पौड़ी और चंपावत भी इसमें शामिल है। तो देखिए, उत्तराखंड में कुदरत का कहर लगातार जारी है। मानसून के दस्तक के बाद पूरे उत्तराखंड में बारिश ने परेशानी बढ़ाती है, लेकिन मुश्किलें फिर बढ़ सकती है। उत्तराखंड में आसमानी आफत का कहर जारी है। नदी नाले उफान पर हैं। तो दरकते पहाड़ कई जिंदगियों के लिए कब्रगाह बन चुके हैं। लेकिन ये आफत अभी थमने वाली नहीं है। अगले कुछ दिनों में फिर से मुश्किलों का पहाड़ टूटने वाला है, क्योंकि मौसम विभाग ने एक बार फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने 20 और 21 जुलाई के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट खास तौर पर 7 जिले, जिनमें देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और हरिद्वार के लिए है। इसके अलावा नदी नालों के आसपास रहने वालों को सुरक्षित स्थान पर जाने की बात कही गई है। साथ ही किसानों को फल सब्जियों को सुरक्षित स्थानों पर रखने के लिए कहा गया है। दूसरी तरफ बाढ़ प्रबंधन अधिकारियों को भी एहतियाती उपाय करने की सलाह दी गई है। जो 18 से लेकर 22 तक का पीरियड है, तो उसमें बारिश अच्छी खासी बढ़ जाएंगी और जो एक्टिव मानसून कंडीशंस है वो देखने को प्रदेश में मिलेंगी। और जिसके चलते आप देखेंगे जहां हल्की मध्यम बारिश तो सब ज़्यादातर जगहों में उस दौरान मिलेगी 18 से 22 के बीच अगर बात करें जुलाई में। लेकिन साथ साथ में जो वेरी हैवी रेंस है वो भी आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो उस दौरान मैं ये कहूँगा कि हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा जो है जो पहाड़ों में है आवागमन जो है काफ़ी सतर्क होकर करना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं फिर दिक्कत जो है होगी उसमें। मूसलाधार आफत से पहाड़ों पर रह रहे लोगों की मुसीबत लगातार बढ़ती ही जा रही है। जहां लोग पहले से ही मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, इस बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर से प्रदेश में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है और ऐसे में लोगों को अगले कुछ दिनों तक बेहद सावधानी से रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और बड़ी खबर आपको बता दें तो रुद्रप्रयाग ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे खुल गया है। कई घंटों से यह हाईवे बंद था। सिरोबगर डेंजर जोन पर भूस्खलन ने परेशानी बढ़ा दी और बारिश के कारण लगातार भूस्खलन हो रहा था। लेकिन राहत की बात यह है कि रुद्रप्रयाग ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे खुल गया है। कई घंटों से यह हाईवे बंद था और आपको बता दें कि लगातार प्रशासन की तरफ से मशक्कत की जा रही थी इसे खोलने की, और राहत की सांस फिलहाल यात्रियों ने ली है, क्योंकि कई यात्रियों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा था। कई घंटों से यह हाईवे बंद था। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे को खोल दिया गया है। भूस्खलन की वजह से ये हाईवे बंद हो गया था। लगातार पहाड़ी से मलबा गिरता जा रहा था, जिसकी वजह से जो ये मार्ग था वो बाधित हो गया था। लेकिन प्रशासन की तरफ से लगातार कोशिश की गई, जिसके बाद एक बार फिर से इस मार्ग को खोल दिया गया है। और अब खबर धारचूला से है, जहां पेयजल लाइन की मरम्मत करते वक्त हादसा हो गया। दरअसल एक युवक पेयजल लाइन की मरम्मत कर रहा था कि अचानक से पहाड़ी से पत्थर गिरा और युवक के सिर पर चोट लग गई, जिसकी वजह से युवक 50 मीटर गहरी खाई में गिर गया, जिसे स्थानीय लोगों और पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया है। फिलहाल युवक का इलाज पिथौरागढ़ के हायर सेंटर में चल रहा है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से ये युवक मरम्मत का काम कर रहा था। अचानक से पहाड़ी से पत्थर गिरा जो युवक के सिर पर लगा और इसके कारण जो युवक है ये खाई में गिर गया। स्थानीय लोग और पुलिस की मदद से इसका रेस्क्यू किया गया है।
तो पेयजल लाइन की मरम्मत करते वक्त ये पूरा घटनाक्रम हुआ। हालांकि युवक को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। रेस्क्यू की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है और इस बीच मशक्कत करते हुए लोग नजर आए। और आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हरिद्वार से खबर है। गंगा में डूब रहे कांवड़िए को बचाया गया है। जल पुलिस ने कांवड़िए को बचाया है। कांगड़ा घाट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां जल पुलिस की तरफ से कांवड़िए को बचाया गया है। गंगा में डूब रहे इस कांवड़िए को बचाया गया है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। लगातार प्रशासन की तरफ से जो कांवड़िए हरिद्वार पहुंच रहे हैं उन्हें सतर्क किया जा रहा है कि गहरे पानी में ना जाए, लेकिन बावजूद इसके कांवड़िए बात नहीं मान रहे हैं, नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है और आज भी ऐसी तस्वीर सामने आई। हालांकि जल पुलिस ने इस युवक को रेस्क्यू कर लिया है। कांगड़ा घाट का ये पूरा मामला है और तस्वीरें भी आप देख रहे हैं रेस्क्यू के वक्त की, किस तरीके से जल पुलिस मुस्तैद है घाटों पर और आज इस कांवड़िए का रेस्क्यू भी किया गया है। तो गंगा में डूब रहे इस कांवड़िए को बचाया गया है जल पुलिस की तरफ से। कांगड़ा घाट की पूरी तस्वीरें आप देख रहे हैं। श्रद्धालु लगातार हरिद्वार पहुंच रहे हैं। और उधर हल्द्वानी में मानसून की बारिश ने शासन और प्रशासन की पोल खोल दी है, जिसके बाद अब डीएम ने सख्त रुख अपनाया है। जल भराव की समस्या को गंभीरता से लेते हुए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। माना यह जा रहा है कि अतिक्रमण के कारण जल भराव से कलवंटों नालों से सुचारू रूप से पानी की निकासी नहीं हो पा रही थी, जिससे जिले के कई इलाकों में जल भराव हो रहा है। सारी स्थिति इसमें देखिए कहीं न कहीं जो जल भराव की स्थिति है उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो ये भी चेक करवाना है कि कहाँ अतिक्रमण हुआ है, किन लोगों ने अतिक्रमण किया है। इसका स्थायी समाधान तभी हो सकता है जबकि हम अतिक्रमणों को चिन्हित करें और उसकी सफाई करें और जिन जिन जगहों पे नाले की सफाई करनी है वहाँ करवाएं और जिन जगहों पर अतिक्रमण हटना वो हटाएं और जिन जगहों पे जलस्तर बिना अतिक्रमण के भी ऊपर उठ रहा है ऐसी जगहों पे कहाँ पे प्रोटेक्शन का काम हो सकता है तो ये काम करवाएं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे महामहिम के महामुकाबले की। तो देश के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग हुई। उत्तराखंड में विधानसभा भवन में देहरादून में वोटिंग हुई। सूबे के मुखिया सीएम धामी समेत 70 में से 67 विधायकों ने वोट डाला। 3 विधायक जो वोटिंग नहीं कर पाए उनमें से कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास, जिनकी तबीयत खराब थी और इसीलिए वो वोट डालने नहीं आए। दूसरे वो निजी वजह से कांग्रेस से किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ और बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी वोट डालने नहीं पहुंचे। उधर वोट डालने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत तय है। मतदान की प्रक्रिया मात्र एक औपचारिकता है। तो ये वो 3 नाम हैं जिन्होंने आज वोट नहीं डाला। इन 3 विधायकों ने वोट नहीं डाला। चंदन रामदास कैबिनेट मंत्री, तबियत खराब की वजह से इन्होंने वोट नहीं डाला। तिलक राज बेहड़ कांग्रेस के विधायक है, इन्होंने भी स्वास्थ्य में खराबी की वजह से वोट नहीं डाला। और राजेंद्र सिंह भंडारी, इन्होंने भी अपने मत का इस्तेमाल नहीं किया। प्रचंड जीत होगी और एनडीए की जो उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू जी भारी बहुमत से जीत रही हैं। मतदान केवल औपचारिकता है, वो तो पहले से ही तय है। और देखिए विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने भी वोट डाला। इसके बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, बिशन सिंह चुफाल ने मतदान किया। बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद और सरवत करीम अंसारी ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया। उधर विधानसभा में भाजपा विधायकों ने अपने अपने मत का इस्तेमाल किया। क्या कुछ कहा इन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। आज राष्ट्रपति पद का चुनाव आज है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की मैं कह सकती हूँ कि पूरी 46 विधायक के साथ साथ मैं बसपा भी और निर्दलीय सब ने मिलकर जो है द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन दिया है। निश्चित रूप से बम्पर मतों के साथ में एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू जी जीतेंगी। देखिए इस बार जो एनडीए की प्रत्याशी हैं वो रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीतने वाले हैं। उत्तराखंड में भी 2 निर्दलीय विधायक और 2 बसपा के विधायकों ने हमारे प्रत्याशी को समर्थन दिया है और पूरे देश में
कांग्रेस के विधायक भी और सांसद भी अपनी अंतरात्मा से इस बार वोट देने वाले हैं और एक रिकॉर्ड जीत की ओर हमारे प्रत्याशी जाने वाले हैं। द्रौपदी मुर्मू जी को वोट दे के आ रहे हैं और निश्चित रूप में वो सफल होंगी और एक इतिहास कायम करेंगी। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने और पूरे एनडीए ने जो प्रत्याशी बनाए हैं वो देश के लिए बहुत ही एक गौरव की बात है। और चलिए इसी बीच नैनीताल से एक बड़ी खबर आपको बता दें। नैनी झील में गंदा पानी जाने का यह पूरा मामला है। हाईकोर्ट ने डीएम और जल संस्थान से जवाब मांगा है। बुधवार तक हाईकोर्ट ने रिपोर्ट पेश करने को कहा है। सीवर लाइनों की हर दिन देखरेख करने के निर्देश दिए गए हैं। जहां सीवर लाइन चौक हो रही है उसका निरीक्षण करे, हाईकोर्ट ने ये आदेश दिए हैं। तो पूरा मामला आपको बता दें, नैनी झील में गंदा पानी जाने का है। हाईकोर्ट ने डीएम और जल संस्थान से जवाब भी मांगा है और बुधवार तक हाईकोर्ट ने रिपोर्ट पेश करने को कहा है और साथ ही साथ सीवर लाइनों की हर दिन देखरेख करने के भी निर्देश दिए गए हैं और ये भी कहा है कि जहां सीवर लाइन चौक हो गई है उसका निरीक्षण किया जाए। और इधर नगर निगम की ओर से व्यापारियों पर टैक्स लगाए जाने के विरोध में कोटद्वार की सभी छोटी बड़ी दुकानें और बाजार पूरी तरह से बंद रहे। झंडा चौक बाजार से लेकर दुर्गापुरी बाजार बंद होने से लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। तो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से व्यापारियों पर टैक्स लगाए जाने का विरोध आज कोटद्वार में देखने को मिला। झंडा चौक और दुर्गापुरी बाजार की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां इसके विरोध में आज दुकानें बंद रही। जो निगम की मनमानी हो रही है, जो आयुक्त साहब बैठे हैं अपनी मनमानी कर रहे हैं, प्रशासन के अधिकारी बन के यहाँ पर पूरा थोपा जा रहा है व्यापारियों पे गलत टैक्स। व्यापारी वैसे ही कोरोना काल से ग्रस्त हो रखा है और इस समय आए दिन नए नए टैक्स, ये ट्रेड टैक्स, व्यावसायिक टैक्स लगाए जा रहे हैं। इसका विरोध हो रहा है और इसका विरोध आज तो बाजार सांकेतिक बंद करके हमने इनको एक दिन का दिया है। अगर ये हमारी मांगें नहीं मानी गई हैं तो हम अनिश्चित काल के लिए भी बंद करेंगे। ये जो निगम द्वारा व्यापार लाइसेंस शुल्क लगाया गया है, ये लगाया नहीं, थोपा गया है व्यापारी पर। व्यापारी पहले ही पता नहीं कितने प्रकार के शुल्क, लाइसेंस शुल्क, ड्रग लाइसेंस शुल्क और अन्य जीएसटी और कोरोना की मार से व्यापारी पहले ही आहत है। ऑनलाइन ट्रेडिंग अलग आहत कर रही है व्यापारी। इस समय कोटद्वार में बहुत ज़्यादा व्यापार नहीं रह गया है, इसी तरह जूझ रहा है और उस पर ये मनमाना शुल्क जो निगम द्वारा थोपा जा रहा है उसका पूरा नगर निगम का व्यापारी विरोध करता है और उसी विरोध के चलते आज नगर निगम का एक एक दुकान बिल्कुल बंद है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नैनीताल की। यहाँ अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। 5 मंजिला भवन को ध्वस्त किया गया है। मल्लीताल इलाके में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। 1 दर्जन अवैध मकानों को नोटिस दिया गया है। भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा जिस पर आज अवैध निर्माण पर यह कार्रवाई हुई है। 5 मंजिला भवन को ध्वस्त किया गया है और इस दौरान पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। लोगों से समझाइश भी की गई। आपको बता दें कि मल्लीताल इलाके में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 1 दर्जन अवैध मकानों को नोटिस दिया गया है और आज ये बड़ी कार्रवाई भी की गई है। 5 मंजिला इमारत को आज प्रशासन की तरफ से ध्वस्त किया गया है और ध्वस्त के दौरान की कार्रवाई भी आप देख सकते हैं किस तरीके से निगम की तरफ से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। प्रशासन मौके पर मौजूद रहा, अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और 1 दर्जन से ज्यादा घरों को, अवैध मकानों को नोटिस दिया गया है। नैनीताल के मल्लीताल इलाके में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और देखिए समझाइश भी अधिकारियों की तरफ से की जा रही है कि समय भी दिया गया था लेकिन बावजूद इसके अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया। बढ़ते आगे तो सावन के पहले सोमवार के मौके पर पहाड़ पर शिवालयों में बम बम भोली की जयकार से गूंज उठा। यहाँ शिवालयों में सुबह से ही भारी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। रुद्रप्रयाग में श्रद्धालुओं की लंबी कतार दिखी। भक्तों ने बाबा केदार का जलाभिषेक करने के साथ ही ब्रह्म कमल के पुष्प अर्पित किए। काशीपुर में पुराने मोटेश्वर महादेव मंदिर पर शिव भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। बागेश्वर जिले के पौराणिक बागनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक कर आशीर्वाद मांगा। जोशीमठ की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुबह से भारी भीड़ दिखी। तो वहीं अल्मोड़ा के विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम सहित अन्य मंदिरों में सुबह से ही शिव भक्तों का तांता दिखाई दिया। तो ये 5 तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से सावन का पहला सोमवार खास रहा। सुबह से ही जो शिव भक्त थे इन मंदिरों में पहुंचे, पूजा अर्चना की, भोले बाबा का जलाभिषेक किया। रुद्रपुर, काशीपुर, बागेश्वर, जोशीमठ, अल्मोड़ा की तस्वीरें आप देख रहे हैं।
और टिहरी पहुंचे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि चारधाम यात्रा को देखते हुए कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार गंभीर है और सीएम धामी की अध्यक्षता में पूरी यात्रा व्यवस्थाओं और सुरक्षा की मॉनिटरिंग की जा रही है। हमारे जो यात्री हैं, जो हमारे कांवड़िए हैं, उनकी सुरक्षा, उसकी दृष्टि से भी तमाम हमारी जो चाहे खुफिया एजेंसी हों या जो हमारे सुरक्षा बल हैं, वो सब मुस्तैद हैं, वो काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उसका सीधा उस पर नज़र लगाए हुए हैं और स्वयं उसकी वो समय समय पर उसकी समीक्षा भी करते हैं और उस पर मार्गदर्शन करते हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। रुड़की से बड़ी खबर आपको बता दें, कांवड़ यात्रा को लेकर सख्त पहरा है। पुलिस ड्रोन से निगरानी रख रही है और आने जाने वाले लोगों पर विशेष नजर रखी जा रही है। भगवानपुर मंगलौर में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। तो कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन सख्त है। जगह जगह चप्पे चप्पे पर ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। और आप तस्वीरें भी देखिए, पुलिस ड्रोन से निगरानी रख रही है। भगवानपुर मंगलौर में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। आने जाने वाले लोगों पर, कांवड़ियों पर विशेष तौर पर ये नजर रखी जा रही है। तो कांवड़ यात्रा को लेकर सख्त पहरा है पुलिस प्रशासन का। जगह जगह पुलिस प्रशासन तैनात है और ड्रोन के माध्यम से भी आने जाने वालों पर विशेष नजर रखी जा रही है। से तो ये हमारी आंतरिक व्यवस्था होती है। इन केस कोई हमारे जो कांवड़ यात्री हैं, इतनी दूर से जो कांवड़ लेके आते हैं और दुर्घटनावश या किसी कारण से उनका कांवड़ टूट जाती है या किसी तरीके से जल गिर जाता है, तो संबंधित थानों में हम लोगों ने खैर ये व्यवस्था करवाई थी कि भाई उसकी जो है प्रतिपूर्ति करते हुए सब वहाँ मतलब उनका प्रॉपर स्नान करा के पूजा करके जो हमारे पास कुछ कांवड़ जो हम लोग लेके आए हैं उनको हम लोग दे के फिर वहाँ से विदा करते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पौड़ी की। यहाँ एक परिवार को जंगली मशरूम खाना भारी पड़ गया। घटना पौड़ी जिले के पोखरी गांव की है, जहां जंगल से लाई गई जंगली मशरूम का सेवन करने से एक ही परिवार के 5 सदस्यों समेत एक गर्भवती महिला की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद सभी को आपातकालीन सेवा 108 के जरिए जिला अस्पताल पौड़ी लाया गया, जहां डॉक्टर्स की देखरेख में परिवार के सभी सदस्यों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। भाई था मेरा बड़ा भाई, वो जंगल गया था तो वहाँ से मशरूम होता है जंगल वाला, वो लेके आया था एंड उसको बनाने के बाद उन सब फैमिली ने खाया उसको एंड उसके बाद उनको चक्कर वगैरह आए, चक्कर से लगे उनको, उल्टी वगैरह वॉमिटिंग वगैरह लगी एंड उसके बाद हमने डॉक्टर यहाँ पौड़ी ले आए उनको। पूरे 6 लोग हैं, तो 6 लोगों का यहाँ पे उपचार करवा रहे हैं। करीब 7 से 8 बजे के बीच में हमारे पास 6 मरीज आए थे जो उल्टी और इस टाइप के सिम्टम्स आए थे। एक तो थोड़े दौरे तो नहीं पड़ रहे थे, बस फैसिकुलेशन होती है कि मसल जो होती है वो ऐसे से हिलती है। तो इसके 6 लोग आए थे, एक वृद्ध थे, उसके अलावा 5 जो थे वो यंग पेशेंट थे। सारे स्टेबल थे ना, उनको लवाज होता है कि जो खा लिया गया है उससे बाहर निकालने के लिए उल्टी करवाते हैं, तो वो सारी प्रक्रिया कर दी थी। उसके अलावा जो एंटीबायोटिक्स वगैरह चलती है वो सब हमने चला दी थी। और अगली खबर रामनगर से है। यहाँ सांप के काटने से एक 12 साल की बच्ची ने दम तोड़ दिया। मामला ग्राम गोरखपुर बेड़ा झाल का है, जहाँ सुबह स्कूल जाने के लिए जब छात्रा ने घर का दरवाजा खोला तभी वहाँ मौजूद सांप ने उसे डस लिया। आनंद फानन में बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। मेरे प्रातः 5 बजे जब उठी, उठने के बाद दरवाज़ा जब उसके द्वारा खोला गया तो दरवाज़ा खोलने पर वहाँ पर सांप मिला। तो सांप मिलने के बाद सांप ने उसको काट दिया। उसके पश्चात हम उस बच्चे को उठा करके यहाँ से बाजपुर ले गए। बाजपुर अस्पताल में हमने दिखाया तो डॉक्टर लोगों ने उसको मृत घोषित कर दिया। तत्पश्चात हम वहाँ से फिर कहीं और जगह भी ले गए, टांडा में ले जाने के बाद वहाँ पर दिखाया। वहाँ पर दिखाने के बाद उन्होंने हमको बताया कि इस बच्चे का कहीं पर भी आप कोई ऐसा इलाज नहीं है, इसलिए आप इसको सीधे घर ले जाइए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कोटद्वार की। यहाँ बेस अस्पताल की लापरवाही की वजह से एक मासूम बच्ची की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उल्टी दस्त से पीड़ित 1 साल 11 महीने की बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर्स ने इलाज में लापरवाही बरती और इससे अभी कुछ दिन पहले भी एक गर्भवती महिला से प्रसव के लिए 35,000 रुपए की मांग की गई थी। बच्ची का नाम श्रेया था, साल 11 महीने की थी। हमारे पास जब आई थी तो बेहोशी की हालत में आई थी और उसको कन्वर्जन भी आ रहे थे, सीजर आ रहे थे, ठीक है। तो उस वक्त हमने मतलब भर्ती किया और हिस्ट्री जो बता रहे थे कि 2-3 दिन से उसे उल्टी दस्त हो रहे हैं, बुखार आ रहा था और
आज जो है 1:30 बजे से उसे झटके आने शुरू हुए। तो हमने जो है कन्वर्जन का मैनेजमेंट किया। बच्चे की हालत तो अच्छी नहीं थी, बेहोश थी एकदम। तो हमने बता दिया था, मतलब इनके रिलेटिव्स में आंटी दादी जो है बच्चे की, वही उनके साथ थी और कोई था नहीं। और अब खबर रामनगर से है, जहां युवक की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल एक युवक को ट्रक ने कुचल दिया, जिसके बाद परिजन उसे रामनगर अस्पताल ले गए, जहां से घायल युवक को हायर सेंटर रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि पुलिस आरोपियों को संरक्षण दे रही है और इसलिए परिजन शव रखकर रोष जता रहे हैं। अभी तक पुलिस ने आरोपी तक नहीं पहुंच पाई। और चलिए पहाड़ प्राइम में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।